हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कार्बन के एलोट्रॉप्स की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट के बारे में। जिस तरीके से ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है, उसी तरीके से डायमंड भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट का केमिकल फार्मूला था सी और डायमंड का भी केमिकल फार्मूला सी ही होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और उसकी डेफिनेशन सारी चीज़ें आपने लास्ट वीडियो में देखी थी। यहाँ पर हम बात करेंगे डायमंड की। डायमंड हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम डायमंड क्यूबिक लैटिस भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कार्बन एटम अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क वेयर ईच एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। तो यहाँ पर डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सेंटर कार्बन एटम जो होता है 4 अलग अलग कार्बन एटम से 3D तरीके से, यानी कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क में अरेंज्ड होता है। तो जब ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क में अरेंज होगा तो क्या होगा, जब ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क में अरेंज होगा तो इनका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होने का मतलब ये है कि इनके बीच की बॉन्ड एंगल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट की ये बॉन्ड एंगल हो जाएगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये पहला 3D स्ट्रक्चर है। और जैसा कि मीथेन मॉलिक्यूल का आपने स्ट्रक्चर देखा था कि वो भी 3D स्ट्रक्चर होता है। अभी आगे इस चैप्टर में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो डायमंड का स्ट्रक्चर आपने जान लिया, डेफिनेशन जान ली, केमिकल फार्मूला आपको इसका मालूम ही है। ग्रेफाइट और डायमंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंजिंग होती है। ग्रेफाइट जैसे कि सॉफ्ट होता है, स्मूदी होता है, लेकिन डायमंड की हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और डायमंड कैसे हम पा सकते हैं, जब कार्बन को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे सिंथेसाइज्ड किया जाता है तब जा कर के डायमंड मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको C60 के बारे में बताऊंगी। आपको करना ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लास 10th के जो भी साइंस से रिलेटेड वीडियोस हैं वो अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें देखिए टॉपिक वाइज सारे वीडियोस डले हुए हैं। पूरी NCERT को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की और रेफरेंस के साथ जो इसके इंडेक्स क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके आंसर का स्क्रीनशॉट लगा करके उसे डालने की कोशिश की है। होपफुली आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आएगा। और चैनल से जुड़ें, और कोई भी आपका डाउट है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।